बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक अहमद है। मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ और FIO हॉस्पिटल में एज ए चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर अपने खदमात सरअंजाम दे रहा हूँ। हमारे सोशल मीडिया पे काफ़ी इंटरेक्शंस होती है अपने मरीज़ों के साथ, आम पब्लिक के साथ। तो वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे उसके सवालात होते हैं। तो उसके सारे सवालात का जो जवाब होता है हर एक को देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने फ़ैसला किया कि हम एक इस तरह का सेशन लाएं कि हफ्ते में एक बार हम जो सबसे ज़्यादा सवालात लोग पूछते हैं उसके यकमुश्त हम एक दफ़ा उस सवाल के जवाब दें, एक एक सवाल उठाएं और उसके जवाब दें। तो हमारे सोशल मीडिया पे जो लोगों ने सवाल पूछा है, वो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या सवाल किया है वो ये है कि वो लोग पूछते हैं कि अक्सर लोगों की आंख में कुछ लग जाता है, या स्पेशली बच्चों के आंख में जो बच्चे खेलते हैं उस वक्त खिलौने से या नुकीली चीज़ जो है वो उसके आंख में लग जाती है और जिसकी वजह से आंख में निशान पड़ जाता है या उसकी नज़र चली जाती है। तो एक ख़ास हद तक आंख काम करती है, लेकिन फिर भी उसमें जो मसला होता है वो मसला पैदा हो जाता है। तो लोग पूछते हैं कि ऐसी सूरत में आंख के कौन से हिस्से को नुकसान पहुंचता है और क्या इसका इलाज मुमकिन है या नहीं, अगर मुमकिन है तो इसका तरीक़ाकार क्या है। तो ये क्वेश्चन लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा है। तो मैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है कि बच्चे जो हैं वो अक्सर खेलते हैं और उसके हाथ में नुकीली चीज़ होती है या उसका खिलौना होता है वो शार्प होता है, नुकीला होता है। तो यूजुअली जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर गिर जाते हैं। जो हमारा ऑब्जर्वेशन है या जो हम लोग बच्चे देखते हैं, तो वो बच्चे जो हैं उस नुकीली चीज़ पे ही गिर जाते हैं। वो उसके हाथ में होता है, वो उसके ऊपर गिर जाते हैं और उसकी आंख लग जाती है। दूसरा ये कि कोई दूसरा बच्चा उसके साथ हो और ये अचानक मतलब टर्न करके उसकी साइड पे देखें और नुकीली चीज़ से लग जाए। तो आई ट्रामा जो है, आई ट्रामा, इसको आई ट्रामा कहते हैं। ये बहुत ही कामन जो चीज़ है हमारा, जो इसकी वजह से आंखें ज़ाया होती हैं, वो बहुत ही कामन है हमारे माशरे में। और स्पेशली जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो बच्चों में है, क्योंकि बच्चों की जो नज़र होती है वो डे 1 से स्टार्ट हो के जो पैदा हो जाते हैं 9 से 10 साल तक उसकी ब्रेन में उसकी विज़न पूरे उम्र के लिए माजूर हो जाते हैं। उस आंख में उसकी नज़र नहीं होती। अगर आंख ठीक भी होती है लेकिन नज़र नहीं होती, क्योंकि वो 10 साल तक वो नज़र बनती है। अगर 10 साल तक किसी बच्चे की नज़र में कोई फॉल्ट हो और आप कहें कि ये 10 साल के बाद ट्रीटमेंट करूँगा या इलाज करूँगा, तो ये नहीं हो सकता उसके बाद। तो इस वजह से बच्चों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन किया है कि कौन से हिस्से में मतलब कौन से हिस्से को नुकसान पहुंचता है आंख की। देखिए, ये ट्रामा पे होता है, वो चीज़ पे होती है कि वो नुकीली है, ब्लंट है, किस तरह की चीज़ है। बाल है, बाल से अक्सर आंखें लग जाते हैं। तो वो जो चीज़ आंख में लग जाती है उसकी वजह से आंख के मीन्स के बिल्कुल सुपरफिशियल से लेके अगर उसके ये कार्निया जिसको हम बोलते हैं या शीशा जो है आगे, ये रप्चर हो जाता है। उसके पीछे उसका नेचुरल लेंस है वो लग जाता है। उसके पीछे इसके आंख के पानी है और उसके बाद रेटिना जिसको हम बोलते हैं, नज़र का पर्दा, वो है। तो और उसमें खून आ जाता है और उसका जो वाइट है स्क्लीरा जिसको बोलते हैं वो रप्चर हो जाता है। तो ये चीज़ जो है वो हो सकती है आंख में। जब इस तरह का सिचुएशन बने, कोई भी बच्चा जिसकी आंख में कोई चीज़ लग जाए, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है उसमें? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ही ट्रामा हो जाए आंख को, फ़ौरन आंख को बंद करें। अगर पट्टी लगा सकते हैं पट्टी लगाएं उसके ऊपर, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, आंखों वाले डॉक्टर के पास। क्योंकि जितना जल्दी
जितने जल्दी उसकी ट्रीटमेंट हो जाए तो उतना ही बेहतर है, क्योंकि उसमें अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर डॉक्टर के पास आप चले जाते हैं तो वो उसके लिए एंटीबायोटिक और उसकी ट्रीटमेंट दे देते हैं। और इसके अलावा अगर उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल सर्जरी है तो सर्जरी अक्सर इस तरह होता है कि लोग चले जाते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल में वो एक्सपर्ट हैंड इसको मिलता नहीं है। बस लोग बच्चा या अगर बड़ा भी हो तो वो उधर अक्सर ये एक्सपर्ट डॉक्टर रिपेयर नहीं करते। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि एक्सपर्ट हैंड में इनिशियल यानी पहला ऑपरेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मीन्स के पहला ऑपरेशन अगर इस आंख का सही हो जाए, मीन्स के सही डॉक्टर एक्सपर्ट हैंड से हो जाए, इस तरह ना हो कि उस पर कोई लर्न करे, उस पर कोई मीन्स के उस पर सीखें, सर्जरी सीखें, इस तरह के डॉक्टर्स हैं, तो फिर इसके साथ मसले पैदा हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि डॉक्टर के पास जाएं और एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएं और उसकी जितना जल्दी हो सके उसकी रिपेयर, इसको बोलते हैं कि इनिशियल यानी पहला ऑपरेशन इसका सही हाथ में हो जाए। जब पहला ऑपरेशन इसका सही हो जाए तो बहुत ही यानी 90% चांस होता है कि आँख ठीक हो जाए। इसकी नज़र में अगर फॉर एग्जाम्पल फॉल्ट आता भी है, इंशाल्लाह इतना फॉल्ट पर नहीं आएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ही आँख लग जाए फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और एक्सपर्ट डॉक्टर से उसकी सर्जरी करवाएं। दूसरी बात ये है कि स्पेशली जो बच्चे होते हैं उसके साथ ये सिरेंजेस उसके हाथ में होते हैं, कैंची उसके हाथ में, चाकू, तो ये चीज़ें घर में बिल्कुल साइड पे रखें। अगर छोटे बच्चे हैं उसको हाथ में कभी भी ना दें, क्योंकि ये उसकी के ऊपर गिर जाते हैं या किसी दूसरे बच्चे को उसको लग जाती है। यूजुअली सिरंजेस इसी तरह बास्केट में लोग फेंक देते हैं और उस सिरंज से ट्रामा हो जाता है उसकी आंख को और उसमें बहुत इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है उसकी रिकवरी। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों की ट्रामा जो है वो किस तरह आप लोग हैंडल करेंगे, उसका बस यही इलाज है कि जो ही ट्रामा हो जाए डॉक्टर के पास जाएं और देर ना करें कि आज रात है, खैर है हम इसको कल दिखाएंगे, कल की बात ना करें। बस इमरजेंसी इज़ इमरजेंसी और उसकी आई जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है और उसकी नज़र जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर बच्ची की नज़र फॉर एग्ज़ाम्पल 10 साल तक उसमें फ़र्क हो जाए या उसमें नज़र में कमी आ जाए तो पूरी उम्र के लिए उसकी नज़र कम हो जाती है। अक्सर आंख पर टेढ़ी हो जाती है और टेढ़ी आंख की पर ऑपरेशन हो सकती है लेकिन नज़र उसमें नहीं आ सकती। दूसरी बात यह है कि जब आंख की पर्दा लग जाए, मीन्स कि जो हमारा नेचुरल लेंस है ये लग जाए या उसके पीछे खून आ जाए या नज़र का पर्दा जो है वो उसको नुकसान पहुंच जाए, तो उसके लिए हम एक दूसरा ऑपरेशन करते हैं। पहला ऑपरेशन जो है वो आंख को बंद करते हैं और दूसरा ऑपरेशन जो है वो अक्सर बस अवकात हम 15 दिन यानी 15 डेज़ के बाद दूसरा ऑपरेशन पर प्लान करते हैं। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देते क्योंकि उसके आंख की जो वो होती है वो नज़र पर कम हो जाती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने एड्रेस किया। इस तरह के हम प्रोग्राम और भी इंशाल्लाह लेके आएंगे और जितने सोशल मीडिया पे लोग क्वेश्चन करते हैं हमारे सोशल मीडिया पे बिल्कुल क्वेश्चन करें। हम वो क्वेश्चन जो ज़्यादा लोग करते हैं और हम उस एक क्वेश्चन को उठा लेते हैं और इंशाल्लाह हफ्ते में एक बार अपने सारे व्यूअर के साथ इंशाल्लाह फिर प्रेजेंट होंगे और आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब देंगे जितना हमसे हो सके। FIO हॉस्पिटल जो हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स के सामने है, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और इंशाल्लाह ये इसी के तरफ से लोगों की रहनुमाई के लिए ये चैनल इंशाल्लाह इस तरह चलेगा और हम जितना हो सके लोगों की एजुकेशन यानी लोगों की अवेयरनेस करेंगे। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।